नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। 8 बजे से मतगणना चालू हो गया है और अगर रुझानों की बात करें तो अभी फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, दूसरी नंबर पर कांग्रेस चल रही है। हालांकि अगर चुनाव परिणाम की बात करें तो 12 बजे तक ये रास्ता क्लियर हो जाएगा कि हरियाणा की सत्ता पर कौन काबिज होगा, हरियाणा का जो दंगल है उस दंगल पर जीत कौन करेगा। लेकिन अगर हरियाणा के चुनावी परिणाम की बात करें तो ये चुनाव परिणाम अगर आते हैं, किसी के पक्ष में जाते हैं तो देश की राजनीति पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ये पहला मौका है जब बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा अग्नि परीक्षा आज देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 240 सीटें मिली थी और कहीं ना कहीं 2014 के बाद 2019 के बाद से ये पहला मौका था जब बीजेपी का ग्राफ बढ़ा नहीं बल्कि नीचे की तरफ गिरा। वहीं कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए तो 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव और वहीं 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव बीते 2 लोकसभा चुनाव के लिए अगर देखा जाए मद्देनजर तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा फायदेमंद साबित हुआ और कांग्रेस का जो ग्राफ है वो पहले की तुलना में बढ़ा है। उसी को देखते हुए देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है दोनों पार्टियों के लिए। हालांकि अभी फिलहाल हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा सीटों के परिणाम की। तो अभी फिलहाल एग्जिट पोल जो सामने आए थे उसमें कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही थी और बीजेपी सत्ता से बाहर जाती दिख रही थी। लेकिन आज चुनाव परिणाम की बारी है, चुनावी मतगणना चालू हो गया है, मतगणना केंद्र पर भारी भीड़ लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस का अपना दावा है, बीजेपी का अपना दावा है। एक तरफ आज सुबह ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा था कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ रही है और जीत की हैट्रिक लगाएगी। तो कांग्रेस का अपना दावा है कि एक दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन जो भी परिणाम आएंगे वो 12 बजे तक तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो देश की राजनीति पर इसका क्या बड़ा असर पड़ेगा, इस पर हम बात करते हैं। सबसे बड़ा असर अगर बीजेपी जीतती है तो जो मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा हुआ, खिलाड़ी का मुद्दा हुआ, महंगाई का मुद्दा हुआ और यहाँ पे बात करें नौकरी का मुद्दा हुआ, कहीं ना कहीं ये मुद्दा पीछे छूट जाएगा। और आने वाले कुछ राज्यों के चुनाव में, जैसे दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसको देखते हुए बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक होगा अगर बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतती है। क्योंकि जो मुद्दे थे हरियाणा के, किसान था, खिलाड़ी थे और महंगाई अपना मुद्दा है ही, नौकरी मुद्दा है ही, जो ये 3-4 तमाम मुद्दे थे। अगर इसके बावजूद बीजेपी यहाँ की सत्ता पर तीसरी बार लगातार काबिज होती है तो बीजेपी के लिए यह एक बड़े फायदेमंद के तौर पर होगा और देश की राजनीति में एक बार फिर से बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो थोड़ा बहुत ग्राफ गिरा था उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी और मनोबल भी बढ़ेगा, जिससे आने वाले चुनाव में देश के अन्य कोने में विधानसभा का चुनाव है तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंक के साथ आगे बढ़ेगी और अपना चुनावी कैंपेन और जोर से शुरू करेगी। वहीं अब कांग्रेस की बात करते हैं। अगर कांग्रेस हरियाणा विधानसभा जीतती है, जो एग्जिट पोल में दिखाया था, अगर वो आज चुनावी परिणाम में तब्दील होते हैं और कांग्रेस 50 से ज़्यादा सीट लाने में कामयाब होती है तो एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे देश में। किसानों का मुद्दा जो था, खिलाड़ियों का मुद्दा जो था, महंगाई का था, जातिगत जनगणना का था, ये ऐसे मुद्दे हैं कांग्रेस के जो वो शुरू से लेकर के चल रही है। बीते 2020 में किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद देखा जाए इस साल फरवरी में एक बड़ा लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन देखा गया था, शंभू बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो, किसानों को वहाँ पे रोक दिया गया था, जिसके बाद से किसान केंद्र सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगा रहे थे और खामियाजा भुगतने का जिक्र भी कर रहे थे। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया था एग्जिट पोल के बाद और उन्होंने कहा था किसानों ने अपना फैसला सुना दिया है। अब देखना होगा कि एग्जिट पोल का जो नतीजा था आज चुनावी परिणाम में वो तब्दील होता है या नहीं होता है। ये तो आज 12-1 बजे तक रास्ता क्लियर हो जाएगा चुनावी परिणाम का, क्योंकि मतगणना चालू हो चुका है, रुझान सामने आ रहे हैं और रुझान में फिलहाल अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। अभी कुछ ही सीटों से दोनों पार्टियां आगे पीछे चल रही हैं। लेकिन अगर देश की राजनीति की बात करें तो अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो पूरे देश में एक जाएगा कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, एक संदेश मिलेगा एकजुटता का, गठबंधन का। जो लोकसभा चुनाव में गठबंधन पार्टी एक हुई और बीजेपी को चारों मोर्चों पर घेरा, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा यहाँ पे फॉल डाउन देखने को मिला।
अब वहीं बात करें मुद्दों की, तो मुद्दों में खिलाड़ी, किसान और जातिगत जनगणना। अगर पिछले सेशन की बात करें पार्लियामेंट के, तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी खुले तौर पर जातिगत जनगणना का जिक्र करते हुए आए। हालांकि उनके जवाब में भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था पार्लियामेंट में। अनुराग ठाकुर हो, अखिलेश यादव हो, ये दोनों नेता भी आपस में लड़ भिड़ गए थे जब राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का जिक्र किया था। और राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं वहाँ जातिगत जनगणना का जिक्र जरूर करते हैं और कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। हालांकि वो केंद्र की सत्ता में आने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतती है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस बयान पर हरियाणा की जनता मुहर लगाती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं किसानों की। किसानों का जो मुद्दा था एमएसपी का, इसी के विरोध में किसान लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। हालांकि फरवरी में भी दिल्ली कूच नहीं कर पाएंगे। 2020 में जो बड़ा आंदोलन हुआ था, लाल किले पर धरना हुआ था और लाल किले पर किसान यहाँ पे उग्र हो गए थे, ट्रैक्टर से चारों तरफ यहाँ पे घेर लिए थे। लाल किले पर पुलिस के ऊपर भी यहाँ पे लाठी डंडा चल गया था, काफ़ी पुलिसकर्मी दिल्ली में जख्मी हो गए थे। उसी से सीख लेते हुए केंद्र सरकार ने फरवरी में जो किसान आंदोलन हुआ था, सीख लेते हुए सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया था। कील और कटीले तारों के जरिए से बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए थे। टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर हो, वहाँ पे तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए थे। जिसके बाद से किसान काफ़ी उग्र हुए थे और बोले थे हरियाणा विधानसभा चुनाव करीब है, इसका जवाब हम उसी में देंगे। अब देखना होगा कि क्या किसान बीजेपी के पक्ष में वोट किए हैं या बीजेपी के विरोध में वोट किए हैं, ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े मुद्दे खिलाड़ियों का। जैसा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, पिछले साल से लेकर के इस साल तक दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का एक जमावड़ा लगा था और बीजेपी नेता के विरोध में खिलाड़ी एकजुट हुए थे, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन भी उनके ऊपर ज्यादती की थी। कई सारे वीडियो फुटेज सामने आए थे। कई लोग खिलाड़ियों के पक्ष में थे तो कई लोग बीजेपी के पक्ष में थे। हालांकि विपक्षी पार्टियां खिलाड़ियों के पक्ष में थी और वहां पे जाकर के खिलाड़ियों का समर्थन कर रही थी, जिसके बाद से ये बड़ा आंदोलन देखा गया और खिलाड़ी बीजेपी से कहीं ना कहीं यहाँ पे दुखी नजर आए और फिर से बृजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया रेसलर के। उसके बाद चुनाव हुआ, संजय सिंह बने। फिर इस बार का एक और बड़ा मुद्दा आ गया जो अगस्त महीने में 2024 ओलंपिक गेम हुआ। पेरिस में इस खेल में विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची, गोल्ड मेडल की दावेदार मानी जा रही थी। हालांकि गोल्ड मेडल जो टूर्नामेंट था उसके पहले ही उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसके बाद से ये भी बड़ा मुद्दा बना कि आखिरकार क्या कोई साजिश उनके साथ हुई है। हालांकि जो यहाँ पे बात आ रही थी ओलंपिक फेडरेशन इंडिया की तरफ से, वो कहा गया था कोई साजिश नहीं है, उनको डाइट लेना चाहिए था, अपने डाइट के हिसाब से काम करना चाहिए था, अचानक वेट कैसे बढ़ जाता है। लेकिन खिलाड़ियों का मुद्दा एक बार फिर हरियाणा चुनाव से पहले गुजरा और जैसे ही वो भारत में आती हैं उसके अगले ही महीने सितंबर में वह बजरंग पुनिया के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं और ये बड़ा संदेश जाता है कि खिलाड़ियों के साथ कांग्रेस खड़ी है। विनेश फोगाट ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं। तो अगर ये सारे समीकरण काम आए और अगर कांग्रेस सत्ता में जीतती है तो यहाँ पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और देश की राजनीति में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा यहाँ पे मजबूत विपक्ष होगा और एक माहौल भी बनेगा। हालांकि बीजेपी सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार फिर कमजोर साबित होगा। देखना होगा कि चुनाव परिणाम में किसे जीत मिलती है, ये 12-1 बजे तक तो क्लियर ही हो जाएगा। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।